कलह, खुजली, जुआ, नशा, परस्त्री गमन, ये सब ऐसे दोष हैं, जितना सेवन किया जाए उतना ही बढ़ते हैं ये। इसीलिए इनका नियंत्रण करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। और इन पर नियंत्रण करने में जो हमारी परंपरा है, वो परंपरा जो सामूहिक परिवार वाली है, जिसमें 60-70 आदमी, हम लोगों के यहाँ बचपन में छोटे थे हम लोग जब, तो 80-85 लोग थे टोटल घर में, सब एक ही घर में रहते थे, 13-14 भाभियां थी। सोचो, माता जी के अलावा और 4-5 चाचियां, दादियां, बड़की माई, फुआ इतनी, फिर दीदी, फिर चाचा के लड़के बड़े बड़े, फिर उनकी पत्नियां, और बड़े बड़े हैं। सोचो, बड़े भैया के लड़के जो हैं वो हम लोगों की उम्र तक, जो बड़का बाबूजी के बड़े, ऐसा। अब एक भी काम कहीं कुछ देखे तो कहीं कहीं फुआ न देख रही हो, कहीं दीदी न देख रही हो, कहीं चाचा न देख रहे हो, कहीं चचेरे भाई न देख रहे हो, कहीं बड़का बाबूजी का लड़का न देख रहा हो। इतने लोग घर में रहते थे कि व्यक्ति अपराध जल्दी कर ही नहीं सकता था। सामूहिक परिवार का सबसे बड़ा गुण यही था कि सब लोग दृष्टि रखते थे। समझ रहे हैं? उस समय इतने बड़े बड़े अपराधी नहीं पैदा होते थे जितने बड़े बड़े अपराधी इस समय पैदा हो रहे हैं। भाई उस समय क्यों नहीं होते? उस समय इसलिए नहीं कि सामूहिक परिवार रहता था, समेकित परिवार, संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार में 60, 70, 80, 90 तक लोग, नहीं तो 25-20 लोग। और कभी कोई देख रहा है, कहीं कोई, और कोई भी डांट दे, मार दे, फटकार दे, ये नहीं कहता था कोई कि मेरे लड़के को क्यों मार दी। ऐसा नहीं, बदमाशी किया है तभी पिटाया। अगर वो शिकायत भी करने जाता था कि बाबूजी हमको उन्होंने मारा, हाँ तुम गलती किया होगी तभी पिटाया। अभी पूछते हैं क्या बदमाशी की हो, भी पता लगाते हैं हम लोगों के बाबूजी ऐसे बदमाशी के लिए बड़ा तो ना, चुलियाओं में पिटाइल बड़ा, चुलियाओं में पिटाइल बड़ा। हाँ भाई पता लगाओ तो नहीं कि हाँ तो का के ले रहो। अब हम लोग शिकायतें नहीं करते थे हमारे डर के, अगर पिटाई हो जाए कहीं भैया से तो शिकायत नहीं करते थे कि बाबूजी अगर पता लगाएंगे तो और तगड़ी ठोकाई करेंगे। भैया से तो एक ही हाथ में छुट्टी पा गए, चलो कोई बात नहीं। तो भैया एक हाथ में ही टीप करके और रास्ते पर लगा देंगे, गलती नहीं करेंगे, सुधर जाएंगे, कर जाएंगे। संयुक्त परिवार के कितने लाभ हैं। लेकिन ऐसी पढ़ाई पढ़ाने लगे सब कि अकेले रहेंगे, हस्बैंड वाइफ क्वार्टर लेकर के रहेंगे, चलो कहीं क्या करेंगे। एमसी पीरियड में कौन छुएगा, वही बनाना पड़ेगा, वही खाना पड़ेगा, वही। और ज्यादा एडवांस बनने का नाटक करेंगे कि हम तो ये सब कुछ मानते नहीं। एडवांस बनने में ये सारी वर्जनाएं वो सब विधि हो जाएंगी। ये सब चिंतन करने के बाद तो सामूहिक परिवार मतलब संगठित परिवार, संयुक्त परिवार का ये गुण है कि बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए वरिष्ठ लोगों को समर्पण करना पड़ेगा, वरिष्ठ लोगों को संयमित होना पड़ेगा। माँ बाप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, क्रोध आया, कोई शब्द मुंह से निकलना चाहता है और पट से क्रोध का घोंट पी करके पिताजी शांत हो गए। उनका लड़का भी वहीं खेल रहा था 4 साल का। वो सोचे अगर मैं बोलूंगा तो ये अभी इसके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा ये सब, और ये भी इसी तरह गरियाना शुरू करेगा। तो उस समय जब आप संयमित रहेंगे, आत्मानुशासन रहेगा, तभी बच्चों में भी आप अनुशासन स्थापित कर पाएंगे।
और ये आत्मानुशासन इतना होता था इन सब लोगों में, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर अपने को संयमित करते थे। और इसमें जब ऐसा होता है तो आपस में जितने भी लोग हैं उनमें और घनिष्ठता बढ़ती। बड़े बूढ़े बुजुर्ग देखेंगे तो मना करेंगे, क्यों उसके पास बैठे, उसके पास मत बैठो, ठीक लड़का नहीं है। और जब हम बैठेंगे और फिर मना करेंगे बुजुर्ग लोग, तो उसके पास बैठने में और प्रेम और बढ़ जाएगा, और बैठेंगे दोनों साथ और ज्यादा। सोचो, और उसमें वो साथी सोचेगा कि देखो मेरे कारण मेरे पास बैठते हैं इसलिए इनको इतनी डांट पड़ी, मैं सोचूंगा कि मैं इसके पास बैठता हूं इसलिए इसके दादा ने इसको इतना डांटा, बताओ, और दोस्ती पक्की हो जाती है। लोग करते रहे अपना जो भी कुछ हो, ये चलता रहेगा। तो वो जो गुण है वो और पक्की दोस्ती होने का कारण बन गया ना। बड़े लोगों का डांटना फटकारना भी तो वो प्रेम में, रस में एक युग था जब पति पत्नी अपने माँ बाप के सामने बात ही नहीं कर सकते थे। हमारे शरण संयुक्त परिवार जब रहता था तो सब लोग रहते थे ना वहीं, क्या समझे। तो बात करने का महीना 2-2, 4-4 महीना बीत जाता था। हमारे बरुना गांव रोहतास जिला में है, अकोढ़ी गोला के आगे, वहां बब्बन सिंह जी थे प्रधान जी, उनकी पत्नी को मैं भाभी बोलता था। तो बब्बन सिंह वो बोलते थे हमसे, कहते थे सरकार बियाह भय के गवन अइला के बाद रौरा भौजी के मुंह हम 6 महीना बाद देख पवनी कि कैसन तहार भौजी बाड़ी। बब्बन जी हमसे कहे, बब्बन सिंह जी हमसे कहे, ऐसी मर्यादा था। कोई बिजली उजली का जमाना था नहीं कि बगल बगल भी उजाला हो तो दिया बुझाने के बाद भी इतना झलक रहे कि चेहरा दिखाई पड़ जाए, ऐसा युग नहीं था। एक दिया कहीं झरता था घर में, वो योग देखो। और इतना प्रेम दोनों में, ये नहीं कि बाजार में हाथ डाल के चल रहे हो और सोच रहे हो यही प्रेम है, और दूसरे दिन आई हेट यू तो अंग्रेजी पढ़ल भी आया, ऐसे तो नहीं। और नामे लेके बोलेगी, ज्यादा एडवांस बने जिससे तो अपना सवांग के नावे लेके बोलेगी, सोझे नाव लेके बोले, एडवांस बढ़ का हो राज साहब, ज्यादा एडवांस बनना, अपने आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसी मर्यादाएं, यहाँ तो चर्चाएं भी होती हैं तो फिर बड़ी समस्या होती है। निमंत्रण जाता है, राजा दशरथ जी आते हैं, बारात लेकर के आते हैं, मिथिला में सब लोग रहते हैं, और राम जी वशिष्ठ जी से मिलते हैं, दशरथ जी से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, और मिलजुल करके सब लोगों से। और इनके साथी जो हैं एकदम फायर, बहुत भइल बाड़े, धनुष तोड़ देले बाड़े, तो हमरा से मिलत नहीं खन, वही ले बात नहीं खो कहले। राम जी के जितने यार दोस्त हैं सब आपस में बातचीत, घुसने नहीं दिया जाएगा, आने दीजिए, हैं? हम सब आपस में गोल बना लिए, जितने साथी गए थे अयोध्या से बारात में राम जी के साथी, और उन्हीं के एज ग्रुप के, और सोचे कि वशिष्ठ जी से मिल रहे हैं, वामदेव, जाबाल, गौतम, कश्यप, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र जी से सब से मिल रहे हैं, हम लोगों से अभी नहीं मिल रहे, एकदम फायर है। सबसे मिलने के बाद फिर ठाकुर जी गए, राम जी सोचे कि चले मिलने से। अब वहां तो वशिष्ठ जी वगैरह उन सब लोगों, अब सुये के जो है वो तो वशिष्ठ जी के बड़े लड़के थे,
राम जी से एज ग्रुप के थे, तो सुयज्ञ जी जो थे वशिष्ठ जी के बड़े लड़के राम जी के शुभचिंतकों में थे, और ये सब लोगों ने गोल बना लिया था। इतनी देरी तो ठीक नहीं, तौहीनी है, तो बेइज्जती। अब भगवान आए, कहे भाई अरे खोलो खोलो, ऐसा बैठे हैं, उसका मुंह देख रहे हैं, उसका मुंह देख रहे हैं, उसका सब साथी भगवान, खोलो भाई खोलो, तुम्हारा राम आया है भाई, खोलो। अब ये उधर देख रहे हैं, स्वयं उसको देख रहे हैं, अब सब ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई खोलने के लिए नहीं उठ रहा। राम जी सब जान रहे हैं यह कर क्या रहे हैं, बोलो खोलो तो भाई। राम जी ने जोर से कहा, तब सूर्य ने कहा क्या खोले, अभी तक हम लोगों का होश नहीं आया, अब सबसे बाद में हम लोगों से ही मिलेंगे। राम जी कह रही है, जनते तो हमारे साथी काहे बनते हो भाई, कहा होता अयोध्या वाली भाषा, अयोध्या में क्या बोलते हैं, यह जानते तो हमारे साथी काहे बनते हो, अगर यही जानते होते तो मेरे साथी क्यों बनते भाई। क्या बोले, तुम समझ नहीं पाए भाई, तुम लोग बिल्कुल हमारे साथी हो करके भी बिल्कुल गोबर गणेश हो। बोले हम लोग गोबर गणेश हैं, सवेरे से अभी तक मिले नहीं, हम लोग आए बारात के साथ आए, झूमते हुए आए, खुशी में आए, और आप अभी तक नहीं मिले हमसे। बोले भाई तो सब लोगों को सल्टाना था, वशिष्ठ जी को प्रणाम किए, पिताजी को प्रणाम किए, सब लोग बड़े 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 सब लोगों को सल्टा करके आ गए, अब रात भर बैठेंगे तुम्हारे साथ। अब सब खुश होकर के हंस करके दरवाजा खोल दिया, आई आई आई, अब तो रात भर बैठ करके, अब रात भर बैठ करके अब क्या करेंगे। तो बताए कि देखिए जब चले अयोध्या से तो आए तो ताड़का मिल गई, तो गुरु जी ने कहा ताड़का का वध करो, तो फिर हमने ताड़का का वध कर दिया। फिर क्या हुआ, बोले फिर मारीच को मारा बाण, फिर समुद्र के उस पार चला गया, अपने साथियों के साथ मिथिला में बैठ करके भगवान बतला रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और सब साथी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं सारी कथा। अच्छा भैया आपने मारीच को मार दिया, 100 योजन समुद्र के उस पार चला गया। बोले हाँ। बोले और एक सुबाहु था उसका भाई, उसको तो टपका ही दिया जान से, और सब साथी खुश हो ताली बजा के मस्त वाह। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या कहें, जाते 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 मिली है अहल्या, तो गुरु जी ने कहा कि चरण स्पर्श कराओ, धूल दे दो, तो वो तो सुंदरी बन गई। बोले अच्छा। बोले फिर गौतम ऋषि आ गए। अब सब साथियों से बात करके उनके चेहरे पर जो आकार होता है, उनकी आंख में जो चमक होती है, देख देख करके राम जी प्रसन्न होते हैं और उनको पूरी यात्रा की कहानी बताते हैं, और सब बड़े चाव से सुनते हैं।